हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू कनन सचदेवा मैथ्स क्लासेस। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 दैट इज लाइंस एंड एंगल्स। हमने इसके क्वेश्चंस किए थे लीनियर पेयर से रिलेटेड एंड आफ्टर दैट हमने किया था वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। टुडे जो आज हम करने वाले हैं दैट इज ट्रांसवर्सल लाइंस। हमें पता है सबसे पहले पैरेलल लाइंस क्या होती है। टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल। अगर मैं इनको कहीं भी इनडेफिनिट ऑपोजिशन में एक्सटेंड करूं तो कहीं भी मीट नहीं होगी, तो these lines are called parallel lines. Now what is that transversal? If these two lines are parallel, right, and there is one line which is intersecting these two lines at distinct point, अगर कोई भी एक लाइन दो लाइंस को अलग अलग पॉइंट पे, फर्स्ट लाइन को यहाँ पे सेकंड को यहाँ पे डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, देन वी विल से दिस लाइन एज अ ट्रांसवर्सल लाइन। राइट नाउ ट्रांसवर्सल लाइन के बाद हमने पढ़ा था कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। अगर सबसे पहले मैं बात करूं एक्सटीरियर एंगल की, मान लो मैंने इसे नाम दिया ए, जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रही है ट्रांसवर्सल लाइन, फर्स्ट लाइन लेट इट बी एल। एल को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ए पे और एम को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट बी पे। वो एंगल जिसमें आर्म ए बी इंक्लूड नहीं होगी वो एंगल्स कहलाएंगे एक्सटीरियर एंगल्स। या मैं दूसरे वे में कहूं, जो एंगल्स इन दो पैरेलल लाइंस के बाहर लाए करेंगे एक्सटीरियर में। सो एल इज द पैरेलल लाइन, तो दिस विल बी द एक्सटीरियर एंगल एंड दिस विल बी द एक्सटीरियर एंगल। अगर एम लाइन है, इसके एक्सटीरियर में आ गया ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो ये तो बात हो गई एक्सटीरियर एंगल्स की। अब इंटीरियर क्या होंगे, ऑपोजिट, जो इसके अंदर लाए करते हैं, दैट विल बी इंटीरियर एंगल्स। ओके, सो दिस इज अ ट्रांसवर्सल। अंदर कौन कौन से एंगल है, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल एंड ये एंगल। तो ये हो गए इंटीरियर एंगल्स जो दो पैरेलल लाइंस के बीच में लाए करते हैं, जिनमें जो लाइन सेगमेंट ए बी है वो इंक्लूडेड है। राइट, अब हम बात करें व्हाट आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, व्हाट आर अल्टरनेट एंगल्स एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की मैं बात करूं, अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की क्या कंडीशंस होती है। नंबर वन, कि उनके वर्टिसेस डिफरेंट होंगे, नंबर वन कंडीशन। नंबर टू, दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, वो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होंगे, या तो वो ट्रांसवर्स लाइन के अबव होंगे या बिलो होंगे, लेफ्ट या राइट। ठीक है, तो Now let us discuss about corresponding angles. Corresponding angles क्या होते हैं, क्या conditions है corresponding angles की। अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, पहली कंडीशन है कि डिफरेंट वर्टिसेस होंगे उन एंगल्स के। नंबर टू, दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। नंबर थ्री, कि वो या तो अबव, बिलो, लेफ्ट या राइट में लाइंस के लाई करेंगे। अब अगर हम बात करें व्हाट आर द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, सो अगर ये पैरेलल लाइन एल है, ये इसके ऊपर बन रहा है, ये पैरेलल लाइन है एम, ये इसके ऊपर बन रहा है, तो दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर मैं बात करूं बिलो बन रहा है, ये पैरेलल लाइन के बिलो बन रहा है, लाइन एल के, ये लाइन एम के बिलो बन रहा है, तो दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब ये एंगल्स बन रहे थे ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में, अब मैं राइट की बात करूं तो ये above the line, ये above the line, तो this is corresponding pair। अगर बात करूं बिलो की, this is below the line and this is below the line, so these are corresponding angles। ये सारे एंगल कौन से मैंने मेंशन किए, corresponding angles। क्या तीन कंडीशन थी इनकी, number one, they have different vertices, number two, they are on the same side of transversal, and number three, they are on either side, means या तो अबव या बिलो या लेफ्ट या राइट। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, इनकी क्या कंडीशंस है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स,
जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, इनके भी वर्टिसेस तो डिफरेंट होंगे, बट जो सेकंड कंडीशन है, दे आर ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंड दे विल लाई बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस। थ्री डिफरेंट कंडीशंस आ गई। नंबर वन, डिफरेंट वर्टिसेस, जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए भी थी, सेम कंडीशन। Number two, they are on the opposite side of transversal. Corresponding angles are on the same side. अब ये opposite side की बात हो रही है, तो मान लो ये opposite side पे हो गए, they lie between the parallel lines, ये भी इनकी condition है। तो ये alternate angles हो गए, और कौन से हो गए? अगर ये इस तरफ बन रहे हैं, ये इस तरफ, तो ये हो गए हमारे alternate interior angles। अब हमारे पास दो पैरेलल लाइंस है, एक ट्रांसवर्सल उसको इंटरसेक्ट करती है, तो हम प्रूव करते थे कि जो दो डिफरेंट लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट करी कि वो पैरेलल लाइन है, तो उसकी क्या कंडीशंस है। अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, तो देयर आर थ्री कंडीशंस। नंबर वन, कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स उसके इक्वल होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। नंबर टू, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल हो सकते हैं, इन सब में से कोई एक कंडीशन भी हो सकती है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। नंबर थ्री, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर supplementary. So these are three conditions कि अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, तो ये सारी चीजें ट्रू होंगी। अब अगर मुझे रिवर्स प्रूफ करना है, मुझे बताया कि एक लाइन दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, बताओ कि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो अगर मैं इन तीनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन को प्रूफ कर देती हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा कि जो गिवन लाइंस है वो पैरेलल लाइंस है। यहां तक क्लियर। इसी के बेसिस पे, ट्रांसवर्सल लाइन के बेसिस पे आज के हम क्वेश्चंस करेंगे। लेट अस स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड देन शो दैट AB पैरेलल CD। अब अगर मुझे इन दोनों लाइंस को पैरेलल प्रूफ करना है, तो मुझे कोई भी एक कंडीशन प्रूफ करनी होगी, या तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर दो, या इसके ऑल्टरनेट एंगल इक्वल कर दो, या एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री प्रूफ कर दो। कोई भी एक कंडीशन हो जाएगी, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पे मैं देखूं 50 और x, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन जो कि ट्रांसवर्सल है, सो इट इज मेकिंग अ लीनियर पेयर, राइट। सो 50 डिग्री plus x is equals to 180 degree. Reason will be linear pair. Okay. Now x की वैल्यू यहाँ से आ गई 180 डिग्री माइनस 50, that is 130 डिग्री। अब अगर मैं लाइन CD देखूं और ये ट्रांसवर्सल देखूं, एक तरह से ये दोनों लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट। यहाँ पे एंगल y है और यहाँ पे है 130 डिग्री, तो ये दोनों एंगल कौन से हो गए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्यों? क्योंकि बोथ द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। सो y एंगल आ गया 130 डिग्री। अब मेरे पास x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। If these are two parallel lines, suppose अगर ये ट्रांसवर्सल अब इस तरफ है हमारी, और इनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये पैरेलल लाइंस के बीच वाले एंगल, दिस इज एंगल x एंड दिस इज गिवन एंगल y, विच इज द एंगल x एंड y, कौन सी टाइप के एंगल है, विच टाइप इज दिस, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि x और y दोनों इक्वल है और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, तो AB पैरेलल CD प्रूव हो जाएगा, राइट। सो x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, y की फाइंड कर ली। x इज इक्वल्स टू y, alternate interior angles are equal। इसको आप नेक्स्ट लाइन में लिखोगे, दिस इज नॉट द रीजन। यहां से x और y की वैल्यू इक्वल प्रूव हो गई है, तो मैं इसको पहले ऊपर लिख देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज मत हो। x is equals to y, now alternate interior angles are equal, therefore AB parallel C। Clear to all of you?
सबसे पहले 50 और x लीनियर पेयर बना रहे हैं, x की वैल्यू फाइंड की, y और 130 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, x और y इक्वल आ गए, और दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दो लाइंस को अगर एक लाइन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट कर रही है तो ये वाले एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, इट मींस जो लाइन ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है वो दोनों लाइंस कौन सी लाइन है? पैरेलल लाइंस। ठीक है, let us move to next question now. Question number 2. If AB parallel CD, it is given, find the value of x. Okay, so let us first draw EF, which is parallel to both the given lines. Draw EF parallel to AB and EF parallel to CD. अब मैं इस एंगल x को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ. लेट दिस इज एंगल 1 एंड दिस पोर्शन इज एंगल 2. ठीक है, अब EF और AB पैरेलल है, EF एंड AB पैरेलल है, और AE है. अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं AB, दिस इज EF. ठीक है, और ये पैरेलल लाइंस को ये एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है. दिस इज A, दिस इज E, राइट. If EF parallel AB and AE is transversal, अगर AE ट्रांसवर्सल है तो हमारे पास क्या है कि अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री. we have this condition, right, कि अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है तो ये ट्रू होगा. सो एंगल 1 प्लस 108 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ब्रैकेट में रीजन देंगे, angles on same side of transversal are supplementary. ठीक है, अब यहां से I can find angle 1, right? I can find angle 1, 180 degrees minus 108. 10 minus 8 is 2. यहाँ बचा 7, so 72 degrees. Angle 1 की वैल्यू आई, राइट. अब मैं देखूं EF parallel CD, then EC will act as a transversal and EC is transversal and EC is transversal. एग्जाम में अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप अलग से छोटा जैसे मैंने डायग्राम बनाया ऐसे बना सकते हो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. नाउ E and C, यहाँ पे C पॉइंट है, ये हमारा E पॉइंट है. EC is acting as a transversal. Now these angles are on the same side of transversal. This is angle 2 और C पे एंगल है 112 डिग्री. It means angle 2 plus 112 is equals to 180. Reason will be same for this also. यही reason होगा. Angles on same side of transversal are supplementary. Now we can find angle 2 from here. 180 minus 112. 10 minus 2 is 8. 7 minus 1 is 6. Now what do we want to find? We don't want angle 1 and 2. हमें find करने के लिए कहा है x, और x को हमने 2 parts में divide कर दिया था, angle 1 plus angle 2. So 72 degree plus 68. 8 plus 2 10, 7 plus 6 13 and 1 14. So x की value हमारे पास आई 140 degrees. Clear to all of you? मैं यहाँ से ये इरेज कर देती हूँ ताकि आपको मैंने नीचे डायग्राम ड्रॉ किया है वहां से you can understand. Okay, let us move to the next question. I hope it's clear to all of you. चलिए, now AB parallel CD, it is given. Okay, हमने line L कोई parallel draw करी इसके. Now we want to find angle A. This is complete angle A. So how to find angle A? Again, divide it in two parts. Let it angle 1 and let it angle 2. Now, CD parallel to L. ठीक है, इसे हम नाम दे देते हैं OA. A is acting as transversal. OA is transversal. Then, this is line CD. This is line L. This is OA is acting as transversal. One angle is this side and other angle is this side.
कौन से एंगल है ये? यस, एनी वन ऑफ यू, कौन से एंगल है? अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, दीज एंगल्स आर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो कौन से एंगल है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू 50 डिग्री, ब्रैकेट में रीजन देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट? नाउ अगर L पैरेलल है AB के, OB is acting as transversal, बना लेते हैं रफ में L, this is AB, this is OB is acting as transversal, one is here angle 2 and one is here angle 38. These are again on the opposite side of transversal, so angle 2 is equals to 38 degree, reason will be same, alternate interior angles, right? Now what do we want to find? Angle A. So angle A is angle 1 plus angle 2, that is 55 degrees plus 38, 8 plus 5 13, 5 plus 3 8 and 1 9. So angle A हमारे पास आ गया 93 degrees. Clear to all of you? Yes. Let us move to the next one now. चलिए, PQ parallel RS, angle ACS, this angle is 100, angle PAB, this is 70. Now we want to find angle ABC, BAC, CAQ. Okay, अगर PQ and RS parallel है, right? PQ parallel to RS, it is given. If AB is acting as transversal, this is PQ, this is RS, और यहाँ है कहीं AB, right? And this angle is given 70 degree. तो अगर मैं देखूं दो पैरेलल लाइंस में ये ऑपोजिट एंगल बने हैं, मुझे ABC फाइंड करना है, तो these angles are alternate interior angles, so ये इक्वल होंगे. So PQ parallel RS, AB is transversal, then क्या आ गया? अगर AB ट्रांसवर्सल है, so angle PAB is equals to angle ABC, ब्रैकेट में रीजन देंगे alternate interior angles. These are alternate interior angles, right? So PAB is given 70 degree. So मेरे पास angle ABC की वैल्यू आ गई 70 degree. Now we want to find angle BAC, this angle. तो अगर सेम हम लेते हैं PQ parallel RS. Now if AC is acting as a transversal, this is line AC, right? So this complete angle and this angle, these are again alternate interior angles, right? PQ parallel RS. Now AC is acting as transversal. Then which are alternate interior angles? Angle PAC is equals to angle ACS. Bracket में reason देंगे alternate interior angles are equal. अगर ऐसा होता है, yes. Now ACS is 100 degrees. PAC कैसे बन रहा है? Angle PAB plus angle BAC. Angle PAB plus angle BAC. PAB की value we all know 70 degree, which is given. So from here we can find angle BAC. So okay, put the value. PAB is 70 degree plus angle BAC is equals to 100 degrees. From here we can find angle BAC 100 minus 70, that is 30 degrees. तो दूसरा एंगल भी हमने फाइंड कर लिया, which is angle BAC. Now let's talk about the third angle. ABC हमने फाइंड कर लिया, BAC. Now it's turn to find angle CAQ. This is CAQ. This angle we want to find. अब अगर मैं ये देखूं जो A पॉइंट है, this is PQ स्ट्रेट लाइन है, A पॉइंट जो है इसी लाइन पर है, तो ये पूरा ये तीनों एंगल्स मिलके एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे लीनियर पेयर बनेगा, सारे एडजेसेंट एंगल्स हैं. सो लेट्स राइट एंगल PAB
angle PAB plus angle BAC plus angle CAQ is equals to 180 degree linear pair. आप चाहो तो ऊपर लिख सकते हो PQ is, या लिख सकते हो A, point A lies on line AB, line PQ which is a straight line, ठीक है. PAB is 70, BAC हमने find किया, so we can easily find the value of angle CAQ. So what is the value of angle CAQ? 180 degrees, 70 plus 30 is 100, so is equals to 80 degrees. So here we have found all the three angles. Clear to all of you? Let us move to the next question now. If angle 2 is 120 degree, where is angle 2? So this is our angle 2, okay. And angle 5, this angle is 60, show that M parallel N. तो कोई भी तीन कंडीशन में से एक कंडीशन प्रूव कर दो तो M parallel N हो जाएगा. क्या? या तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल प्रूव करो, या ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल प्रूव करो, या प्रूव करो कि एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री. सो लेट्स से okay, this is M parallel and this is a transversal and this is angle 2. अगर मैं नीचे वाली लाइन को हटा दूं तो ये क्या हो गई, दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस. सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे. इसके ऑपोजिट कौन सा है? 4. सो एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ब्रैकेट में रीजन देंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. तो एंगल 4 की वैल्यू हमारे पास आ गई 120 डिग्री. नाउ 5 is given 60 degree. अगर मैं इसी में अब ये वाली लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, this is angle 5. Angle 4 and angle 5 are on the same side of the transversal. और अगर इनका सम 180 डिग्री आ गया तो इट मीन्स ये दोनों लाइंस M और N पैरेलल होगी. 4 हमने फाइंड किया 120 डिग्री, 5 is 60. Angle 4 plus angle 5, 120 plus 60, 180. That is, इसका क्या मतलब हुआ? एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री. यही मतलब हुआ, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री. और अगर ऐसा हो जाता है, दो लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है और एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, देयरफॉर M पैरेलल N. तो ये दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस होंगी. क्लियर? यहां तक सभी को क्वेश्चंस क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 तक इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Angle 3 is 61. Here was some error. Angle 7 is 118 degrees. तो अगर मैं angle 3 देखूं, this is the angle and this is the angle 7. These are corresponding angles, right? These are corresponding angles. Angle 3 and angle 7 are corresponding angles and they are not equal, right? Given ही है हमें angles की value, अगर equal नहीं है, therefore M is not parallel to M और N parallel नहीं होंगे. Let us move to the next one. Okay, ABC is an isosceles triangle. AB is equals to AC. Let us draw. This is an isosceles triangle जिसमें AB and AC are equal sides. Angle A is given 50 degree. We want to find this angle, angle B. Okay. हमें पता है AB अगर AC के equal है, दो sides equal हैं, angles opposite to equal sides are equal. Angles opposite to equal sides are equal. Now, what is the angle which is opposite to side AB? This angle, angle C. So, angle C, AC के opposite कौन सा है? This is side AC. इसके opposite है angle B. So, these angles are equal. Now, ABC is a triangle. Isosceles triangle is given.
So in triangle ABC, angle A plus angle B plus angle C is 180 degree by using angle sum property, right? Angle A we know 50 degree, B and C are equal, अभी हमने लिखा, so I will write it as angle B plus angle B. So 2 times angle B, 180 minus 50, 130. So angle B is 130 by 2, that is 65 degree. और हमें एंगल B ही फाइंड करने के लिए कहा था. अगर C भी कहा होता, दोनों इक्वल है, तो एंगल B is equals to angle C is 65 degrees. Clear? Let's move to next one. Question number 8. Find the measurement of all angles of triangle ABC. अगर मैं triangle ABC के angles को नाम दे दूं, let it be angle 1, let it be angle 2 and let it be angle 3. So I want to find angle 1, 2 and 3 here. अगर मैं देखूं AB is a line, ये extend हो रही है, so 1 plus 110 degree, angle 1 plus 110 degrees, that is 180 degree, which is making a linear pair, right? Similarly, angle 3 and 140 degree straight line hai, so it is making a linear pair. From here we can find angle 1 and angle 3. Angle 1 is 180 minus 110, that is 70 degrees. Angle 3 is 180 minus 140, so that is 40 degree. Now in triangle ABC, तीनों angles का sum 180 degree. Angle 1 plus 2 plus 3, नहीं तो आप इसे लिखते angle BAC plus ABC plus ACB, उसकी जगह हमने लिख दिया 1 2 3. ठीक है, क्या प्रॉपर्टी यूज की उसे लिखेंगे. एंगल सम प्रॉपर्टी के कारण तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है. 1 हमने फाइंड कर लिया 70 डिग्री, 2 हमने फाइंड करना है, 3 is 40 डिग्री. So 70 plus 40, 110. So 180 minus 110. So angle 2 हमारे पास आ गया 70 डिग्री. तो हमने तीनों एंगल्स फाइंड कर लिए, एंगल 1, angle 3 and here angle 2. Clear to all of you? Let us move to the next one then. Okay. Let's start now. PT is bisector of angle QPR. PT अगर QPR इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर है, इट मींस ये पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. इट मींस एंगल QPT is equals to angle TPR because PT is bisector of angle QPR, right? चलिए अब हम देखते हैं क्या फाइंड करना है. ओके, PS is perpendicular to QR. Find the value of X. We want to find this angle X. Okay. अब अगर मुझे PT बाइसेक्टर दिया है, अब एंगल X मेरे पास कैसे आएगा. अगर मैं इस पूरे एंगल में से एंगल QPT, तो X कैसे आएगा. अगर मैं एंगल QPT में से एंगल QPS माइनस कर दूं, तो मेरे पास X की वैल्यू आ जाएगी. बट ना तो मुझे QPT पता है और ना ही QPS पता है, राइट? तो सबसे पहले अगर मैं देखूं, मैं पूरी ट्रायंगल PQR लूं, तो मुझे उसके दो एंगल पता है. एक एंगल एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके मैं फाइंड कर सकती हूँ. सो राइट डाउन, इन ट्रायंगल PQR, एंगल QPR plus angle Q plus angle R is 180 degree. Reason will be angle sum property. ठीक है. Now we know the value of angle Q and R, 50 and R is 30. 50 plus 30 is 180 degree, sorry 80 degree. So 180 में से 80 माइनस करेंगे, तो I have the value of angle QPR as 100.
नाउ अब मुझे कहा था कि पीटी जो है बाइसेक्टर है, तो ये एंगल क्यूपीआर का हाफ होगा. यस, एंगल क्यूपीटी is equals to half of angle QPR. Reason will be PT is bisector of angle QPR. तो यहां से मेरे पास QPT की वैल्यू आ गई. एंगल QPT, QPR हमने फाइंड किया था 100, तो डेट इज 50 डिग्री. तो ये आ गया QPT. लेकिन मुझे क्या चाहिए, चलो x फाइंड करने के लिए एक एंगल तो आया. अब बचा QPS. QPS दिस एंगल, ये भी एंगल चाहिए मुझे. अब ये कैसे फाइंड करूं बताइए, एनीवन? अब अगर मैं देखूं, ये PST 90 डिग्री है, अगर यहाँ 90 है यहाँ भी 90 है, राइट? सो दिस इज द exterior angle for the triangle PQS, and we know exterior angle is equals to sum of two interior opposite angles, so that is 50 plus this angle. So write down, in triangle PST, angle PST is equals to angle Q plus angle QPS. रीजन देंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो, या एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स. सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, राइट? Now PST is 90 degree, Q is 50 degree. So from here we can find the value of angle QPS. 90 minus 50, that is 40. We want to find x. x की वैल्यू हमने अभी ऊपर लिखी थी, किसके इक्वल है? QPT minus QPS. Now we know the value of angle QPT also and QPS की भी. So 50 minus 40, x आ गया हमारे पास 10 degrees. Clear to all of you? Is there any doubt? Yes? No? चलो नेक्स्ट पे मूव करें. चलिए, BO and CO. BO, CO are bisectors of triangle ABC. Show that angle BOC, this angle is equals to 90 plus half of angle A. Okay. चलिए, let it be angle 1, let it be angle 2, क्योंकि मुझे BOC ट्रायंगल में एंगल BOC को प्रूव करना है. ठीक है, OB बाइसेक्टर है, तो क्या प्रूव होता है इससे? अगर OB एंगल B का बाइसेक्टर है, इट मींस एंगल B को ये टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. यस और नो? सो राइट डाउन, एंगल 1, जो मैंने इसका 1 नाम दिया है, इज हाफ ऑफ एंगल ABC. Similarly, angle 2 is half of angle ACB. रीजन दोनों के लिए सेम होगा. इसमें BO is bisector of angle B और इसमें CO is bisector of angle C. अगर बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर का मतलब ये है कि उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. यस, तो ये हो गया इसका रीजन, ये हो गया इसका रीजन. नाउ हमें क्या प्रूफ करना है? एंगल BOC. अगर मैं बड़ी ट्रायंगल लूं ABC, इन ट्रायंगल ABC तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. ठीक है, इन ट्रायंगल ABC, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज 180 डिग्री. ठीक है, अब मुझे प्रूफ करना है इस वाली ट्रायंगल में BOC. चलो पहले मैं BOC लेती हूँ, फिर देखते हैं क्या बनता है. इन ट्रायंगल BOC, एंगल BOC प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 180 डिग्री. दैट इज बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. ठीक है, अब मुझे BOC की वैल्यू तो फाइंड करनी है, तो मेरे पास आ गया 180 डिग्री माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2.
तो मुझे इसको लेने की भी जरूरत नहीं है। एंगल 1 मैंने फाइंड कर लिया, एंगल 2 फाइंड कर लिया, मुझे यहाँ पे इन दोनों का सम चाहिए। सो ऐड कर लेती हूँ। ऐड किया हमने, एंगल 1 प्लस एंगल 2, 1/2 इज कॉमन, एंगल ABC प्लस एंगल ACB, राइट। लेट दिस एज इक्वेशन नंबर 1। नाउ मुझे जो प्रूव करना है दैट इज 90 प्लस 1/2 है। अब मुझे तो यहाँ कहीं 90 नहीं दिख रहा, तो क्या मैं बड़ी ट्रायंगल पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊं? 180 और इधर 1/2 बाहर पड़ा है, डिवाइड होके 90 आएगा। कुछ रास्ता तो दिखेगा सॉल्व करने का। चलो ले लेते हैं फिर। इन ट्रायंगल ABC, एंगल A प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB 180 डिग्री, रीजन विल बी एंगल सम प्रॉपर्टी। अब मैंने यहाँ पे ये एंगल ABC या ACB क्यों लिखा? क्योंकि मेरे पास मैंने यहाँ पे ये लिखा है, ठीक है। आप यहाँ पे हाफ ऑफ एंगल B, हाफ ऑफ एंगल C भी लिख सकते थे, चॉइस इज योर्स, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन होती है, मैं यहाँ पे अगर हाफ ऑफ एंगल B भी लिख दूं देन इट्स ऑल्सो राइट, क्योंकि मुझे एंगल B का बाइसेक्टर दिया है और एंगल C का बाइसेक्टर दिया है। सो यहाँ से मेरे पास एंगल A की वैल्यू आ गई। ओके, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, सो हम फाइंड करते हैं एंगल ABC प्लस एंगल ACB, that is 180 degrees minus angle A. Let this as equation number 2. Now, what to do next? सोचो। Yes, क्या सोचा? कुछ नहीं। एंगल अगर बात करूं, ये जो गिवन है फर्स्ट इक्वेशन में देखूं तो इसके आगे क्या है? 1/2। सो मैं इसको दोनों साइड हाफ से डिवाइड कर देती हूँ। दोनों साइड किया तो इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यस और नो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मैंने डिवाइड किया क्यों? क्योंकि मुझे जो प्रीवियस वो था इक्वेशन, उसमें 1/2 गिवन है, ठीक है। सो 1/2 ऑफ 180 माइनस एंगल A, 180/2 90 minus angle A/2. Let this as equation number 3. अब अगर मैं देखूं इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3, ये अगर मैं 90 माइनस 1/2 यहाँ लिख लूं, 90 माइनस एंगल A/2 इज इक्वल्स टू 1/2 एंगल ABC प्लस एंगल ACB। क्या कोई फर्क पड़ा इस इक्वेशन को? नहीं। मैंने इसको इक्वेशन 3 मान लिया क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल है, लेफ्ट एंड राइट बोथ आर इक्वल। ये मैंने सिर्फ इसलिए किया ताकि आपको कंपैरिजन दिख सके कि क्या करने वाले हम। एंगल 1/2 ऑफ ABC प्लस ACB फर्स्ट इक्वेशन में भी और थर्ड में भी है। नाउ राइट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन आर सेम, सो लेफ्ट हैंड साइड वुड बी आल्सो सेम। सो हमने क्या किया? इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 3। सो 1 में लेफ्ट हैंड साइड में क्या था? एंगल 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल A/2, दैट इज इन थर्ड इक्वेशन। नाउ हमें ट्रायंगल ली थी B और C, इस इक्वेशन को मैं मान लेती हूँ फोर्थ वन। So put these values in equation 4. So put this value in equation 4. Angle BOC 180 degrees minus angle 1 plus 2, which has value 90 minus angle A/2, 180 minus 90 minus plus एंगल A/2। आई थिंक हमें यही प्रूफ करना था कि एंगल BOC इसके इक्वल है। लेट्स सी। यस, ओके, दोबारा से बता रही हूँ। सबसे पहले हमें दिया है कि OB एंड OC आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C। इट मींस ये एंगल 1 एंड 2 आर हाफ ऑफ एंगल B एंड C, राइट। सो यहाँ पे
and triangle BOC that is equals to angle 1 plus 2 plus angle BOC. एंगल BOC की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो मेरे पास ऐसा कुछ बना. यहाँ पे मुझे एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू चाहिए. एंगल 1 एंड 2 हमने फाइंड किया, तो दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया. नाउ इन ट्रायंगल ABC तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री. यहाँ से हमने दो एंगल्स का सम फाइंड किया जो कि फर्स्ट इक्वेशन में भी थे, लेकिन वो हाफ से डिवाइड हो रहा था, तो हमने दोनों साइड्स 1/2 से डिवाइड किया. देन इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 3. सिंस राइट हैंड साइड्स आर इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी. यहाँ से हमें एंगल 1 प्लस 2 की वैल्यू मिल गई. पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4 एंड गेट द डिजायर्ड रिजल्ट. ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे नाउ. ओके okay, if lines AB and CD intersect at E, angle EAC is given 30 degree, ACE is given 70 degree, EBD is given 40. Find angle BDE. We want to find this angle. Okay, so अगर मैं triangle in triangle AEC तीनों एंगल्स का सम 180, तो लेट दिस एंगल एज एंगल 1. ट्रायंगल है ये, सो 70 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. या मैं अगर इसको पहले एंगल फॉर्म में लिखना है तो भी लिख सकते हैं. एंगल ACE दैट इज 70, एंगल EAC 30 प्लस एंगल 1 इज 180 डिग्री. रीजन देंगे angle sum property, right? Now we can find value of angle 1, 180, 70 plus 30 is 100, so that is 80 degrees. Now हमें कहा है AB and CD are intersecting lines, है ना, intersect करते हैं तो intersecting line है. तो अगर मैं इसको angle 2 दे दूं, angle 1 is equals to angle 2, that is vertically opposite angles. So angle 2 is also 80 degree. Now I want to find angle BDE. So take the triangle BED. Again तीनों एंगल का सम 180 डिग्री. तीनों एंगल कौन कौन से हैं? एंगल BED that is angle 2, एंगल EBD plus angle BDE 180 डिग्री. रीजन विल बी सेम जो कि प्रीवियस ट्रायंगल में था, एंगल सम प्रॉपर्टी. ठीक है, BED that is angle 2, that is we have find the value of angle 2. EBD is 40. We want to find angle BDE. So 80 plus 40 is 120. So 180 minus 120 that is 60 degrees. तो हमें फाइंड करना था एंगल BDE that is 60 degree. Clear to all of you? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे. So last question of the day, find measure of angle B. This angle, let it be angle 1. 118 is exterior angle. In triangle ABC, exterior angle 118 is equals to angle A plus angle B. Reason देंगे, exterior angle of a triangle, exterior angle of triangle is equal to sum of two interior opposite angles. Interior opposite angles, right? Now angle A, we know the value of angle A is 50. We want to find angle B, 118 minus 50. 8, 11 minus 5 is 6. So angle B आ गया 68 degree. So that's all for the today. और यहाँ पे हमारा chapter number 6 lines and angle होता है finish. मिलेंगे next video में with a new chapter, that is chapter number 12 Heron's formula. वो start करेंगे हम इसके बाद. Till then, bye bye, take care, have a nice day. खुश रहिए, स्वस्थ रहिए. बाय बाय बच्चों.